जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार दंगाइयों से बड़ा जिम्मेदार सरकार है, हरियाणा सरकार है। पता होते हुए भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो किस बात की ओर इशारा है? कहीं ना कहीं विधायक ने पैसे खिला रखे होंगे या ऊपर से सरकार का दबाव होगा। दंगाइयों से पहले सरकारी एजेंटों और प्रशासन के एजेंटों पे कार्रवाई होना चाहिए, जिन्हें पूरी जानकारी होते हुए भी कार्रवाई नहीं की। अराजकता को बढ़ावा देते, दंगाइयों को बढ़ावा देते, जैसे खट्टर साहब ने हरियाणा में खट्टर साहब ने बढ़ावा नहीं दिया वोट बैंक के लिए। मॉडल होता, योगी जी मुख्यमंत्री होते तो अब तक क्या हो चुका? क्या अभी तक? मैं कह रहा हूँ ये दंगा ही नहीं होता। अगर योगी जैसा मुख्यमंत्री हरियाणा में भी होता तो ये दंगा ही नहीं होता, उसके पहले ही लोग गिरफ्तार कर लिए जाते। नमस्कार, मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। हरियाणा के मेवात में जो हुआ किसी से छुपा नहीं हुआ, एक ऐसा दर्दनाक हादसा जिसको देखे निरसेह रूह ही काँप जाती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? एक वरिष्ठ पत्रकार है रिंकेश जी, कैसे देखते हैं तो मेवात का जो भी करना कैसे देखते हैं? देखता तो इस देश का विपक्ष देख रहा है, जो मणिपुर की घटना पर तो आवाज़ उठाता है लेकिन मेवात की घटना पर मौन हो जाता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ मौन पक्ष और विपक्ष वाली बात नहीं, यहाँ तो दोनों को आवाज़ उठानी चाहिए। अगर खट्टर सरकार गलत है तो खट्टर सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वहाँ का प्रशासन गलत है तो प्रशासन पे कार्रवाई होना चाहिए। दंगाइयों से पहले सरकारी एजेंटों और प्रशासन के एजेंटों पे कार्रवाई होना चाहिए, जिन्हें पूरी जानकारी होते हुए भी कार्रवाई नहीं की। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार दंगाइयों से बड़ा जिम्मेदार सरकार है, हरियाणा सरकार है। दंगाई 700, 800, 1000 की संख्या में मौजूद थे वहाँ, और ये तो अचंभे की बात है। एक जेब कतरे का तो पुलिस वालों को पता होता, दंगाई 1000 इकट्ठे हुए पता नहीं पड़ा। जेब और तो और पुलिस वालों को ये पता होता किस दुकान पे गांजा सप्लाई हो रहा है, किस दुकान पे चरस सप्लाई हो रहा है, कहाँ शराब 2 नंबर में बिक रही है। हफ्ता का पता होता है किस चौराहे से कितना हफ्ता हुआ आके लाना है, लेकिन दंगाइयों को पता नहीं है, तो अचरज की बात है। कैसे नहीं पता होगा? उससे पहले की वीडियो आई है, आपने भी एनालिसिस किया होगा, हमने भी एनालिसिस किया। सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियो वायरल है जहां चेतावनी दी जा रही है कि अगर मौन माने तो नहीं पता मतलब कहीं ना कहीं पता होते भी उन्होंने अनपता रखा ना। पता होते हुए भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो किस बात की ओर इशारा है? कहीं ना कहीं विधायक ने पैसे खिला रखे होंगे या ऊपर से सरकार का दबाव होगा। दंगा करवाने के लिए पैसे क्यों? जब भाई जो आदमी कह रहा है मोनू मानस सर आज वहाँ मेवात में हम प्याज काट देंगे, चटनी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो तो अपना विधायकगिरी दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्षेत्र में दबदबा बनाने के लिए कुछ भी सकता है। मुस्लिमों के समर्थन से उसने विधायक बनाया, एमएलए का चुनाव जीता, तो मुस्लिमों का समर्थन तो उसे अभी भी चाहिए। लेकिन भाजपा की जो सरकार है उसके एक माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि दंगा दोनों तरफ से हुआ। देखिए, दंगा तब दोनों तरफ से होता है जब एक तरफ का बंदा हावी हो जाएगा। जब एक तरफ, मैं कह रहा हूँ खट्टर जी कह रहे हैं कि भाई लोगों की जिम्मेदारी है खुद की रक्षा करना, तो अब खुद की रक्षा में तो आदमी लाठी भी चलाएगा, तलवार भी चलाएगा, रिवॉल्वर भी चलाएगा, बंदूक भी चलाएगा। फिर क्यों ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं? सुरक्षा ना दे मेवात वासियों को, अब धार्मिक संगठन निपट लेंगे, फिर सुरक्षा ना दे। अगर आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हो, जिस धर्म के ऊपर अटैक हुआ उन धार्मिक संगठनों के ऊपर छोड़ रहे हो बात, तो फिर वो संगठन निपट लेंगे। आप मत दो सुरक्षा उस क्षेत्र में, मेवात वासियों को मत दो सुरक्षा। क्या अब हिंदुस्तान में हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालना गुनाह होगा? हिंदुस्तान में हिंदुओं की शोभा निकालना गुनाह अभी से नहीं, 1947 से है। अगर गुनाह नहीं होता तो पूरा हिंदू राष्ट्र होता और हिंदुओं की शोभा यात्रा सफलतापूर्वक हर जगह से निकल रही होती। लेकिन अल्पसंख्यक क्या कह के आपने बहुसंख्यकों को सिर पे चढ़ा लिया। 25 करोड़ लोग किस देश में अल्पसंख्यक हो सकते हैं? ये तो मूर्ख संविधान है। ऐसा संविधान तो मैंने आज तक नहीं देखा। अमेरिका में आप देखोगे तो जो नेचुरल है, जो जेन्युइन अल्पसंख्यक है, उन्होंने ही अल्पसंख्यक कहा जाएगा ना। इस देश के अल्पसंख्यक जैन कम्युनिटी है, बौद्ध कम्युनिटी है, ईसाई कम्युनिटी है, पारसी है। मुस्लिम कहाँ से अल्पसंख्यक हो जाएगा? जो इस देश में 25 करोड़ जनसंख्या वाली आबादी है, क्या वो अल्पसंख्यक हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो मूर्ख बनाया जा रहा है हम और आपको वोट बैंक के लिए। पांडवकालीन इतिहास बताया जा रहा है, जिस मंदिर में जलाभिषेक होना था, जो यात्रा थी जलाभिषेक यात्रा, जिस मंदिर में पांडवकालीन इतिहास था, तो आपको नहीं लगता कि पांडवकालीन इतिहास को मिटाने की एक साजिश? देखिए, पांडवकालीन इतिहास तो बाद में आया, उसके पहले रामायण कालीन इतिहास भी आया। तो ये तो हजारों लाखों साल पुरानी पद्धति है, सनातन पद्धति। इसका इतिहास की गिनती थोड़ी की जा सकती है। एक से एक महापुरुष इस पृथ्वी पे जन्म लिए, लेकिन इतिहास मिटाने की कोशिश तो वो चोर उचक्के कर रहे हैं ना, जिनका कोई इतिहास ही नहीं है, जिन्होंने तो केवल मंदिर की ऊपर की दीवारें तोड़ के अपनी गुम्मदें खड़ी कर दी, कहती है मस्जिद है। अब ज्ञान वापी भाई फैसला सुना दिया ना हाई कोर्ट ने
कि भाई सर्वे होगा, बिना खुदाई के सर्वे होगा, लेकिन सर्वे में जो प्राप्त होगा उसी के आधार पर निर्णय सुनाया जाएगा। कर्जमाफी पे भी योगी जी कहते हैं कि त्रिशूल कहाँ से आ गई, एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाई साहब, मुख्यमंत्री कम से कम स्पष्ट बोलने की हिम्मत तो रख रहा है। कई मुख्यमंत्री वोट बैंक के लिए चुप बैठे रहते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते, दंगाइयों को बढ़ावा देते। जैसे खट्टर साहब ने हरियाणा में, खट्टर साहब ने बढ़ावा नहीं दिया कि वोट बैंक के लिए। भाई कहीं ना कहीं वोट बैंक देख रहे होंगे, तभी ना कार्रवाई नहीं हो रही है। डिले क्यों हो रही है? अभी तक योगी होते तो हर घर पे बुलडोजर चल गया होता। 50% लोग जो दंगाई थे उनके घर पे बुलडोजर चल चुका होता अभी तक। सारा घटनाक्रम हुआ। आपने वीडियो भी देखी, जो पुरानी वीडियो वायरल हैं, जहां कुछ लोग किसी गांव के सरपंच खुद वायरल बयान दे रहे हैं सरेआम कि अगर ये शोभा यात्रा निकली, मोनू मानेसर यहाँ आया तो माहौल बदल दिया जाएगा, सिलेंडर तैयार हैं। इस माहौल को देखिए, व्यक्तिगत दुश्मनी तो नाथूराम की भी महात्मा गांधी से थी, लेकिन नाथूराम ने महात्मा गांधी के बदले पूरे कांग्रेसियों पे तो हमला नहीं किया ना, महात्मा गांधी को मारा। अब भाई, अब मोनू मानेसर तुम्हारी पर्सनली दुश्मनी है तो मोनू मानेसर को टारगेट करो। आप 1000 लोग जो सनातनी है, 6000 लोग, 7000 लोग, 10,000 लोग जो भी गए, उनको टारगेट करने की जरूरत क्या थी? अगर आप ईमानदार हैं अपनी जगह, तो आप ईमानदार इसलिए नहीं क्योंकि आपका पूरा मेवात क्रिमिनल बैकग्राउंड से भरा हुआ है। आपने पुलिस की टीम पे हमला बोला, पुलिस का हाँ, क्या पुलिस ने आपके उनको जिंदा जलाया था कार में, मुस्लिम भाइयों को, उनको जुनैद को। मैं पूछ रहा हूँ, जिससे दुश्मनी होगा आप उसी से बदला लोगे कि 1000 लोगों पे हमला कर दोगे आतंकियों की तरह, रिवॉल्वर लेके, बंदूक लेके, तलवारें लेके। और कुछ लोग अभी ये सारा घटनाक्रम देख के मेवात को मिनी पाकिस्तान का तमका दे रहे हैं। ये कहाँ तक से? क्या मेवात पाकिस्तान का तमगा लोग नहीं दे रहे, वहाँ के कुछ युवा खुद पाकिस्तानी के नाम से आईडी बना रखे हैं, जो वायरल भी हो रही हैं। आपको न्यूज़ चैनल वाले भी दिखा रहे होंगे। आप खुद अपने आप को पाकिस्तानी कहोगे तो फिर तो मिनी पाकिस्तान कहला ही जाएगा। आप खुद अपनी आइडेंटिटी फेसबुक प्रोफाइल पे लिख दोगे, मैं भाई अनूप पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी तो आप कहला ही जाओगे ना। पूरे घटनाक्रम पे आखिर क्या होना चाहिए, क्या जवाब किस समाज घटनाक्रम पे सीधा सा है, जो प्रशासन दोषी हो तो प्रशासन के पे कार्रवाई होना चाहिए, सरकारों पे कार्रवाई होना चाहिए, उसके बाद दंगाइयों पे कार्रवाई होना चाहिए। क्यों? प्रशासन और सरकार की खुली छूट की वजह से ये दंगा भड़का है। कुछ लोग योगी मॉडल की भी मांग कर रहे हैं, उससे क्या? योगी मॉडल तो समय रहते आ ही जाएगा ना। अगर खट्टर साहब काबिल नहीं है मुख्यमंत्री बनने के, अपनी जनता की रक्षा करने के, तो योगी मॉडल अपने आप आ जाएगा। अगला मुख्यमंत्री बनेगा वो योगी मॉडल ले आएगा। क्या शिवराज सिंह सरकार पहले योगी वो अपना बुलडोजर मॉडल के अपना रही थी क्या? लेकिन शिवराज ने योगी मॉडल को देखा सक्सेस था, इसलिए उन्होंने एमपी में भी कर दिया लागू। योगी मॉडल होता, योगी जी मुख्यमंत्री होते तो अब तक क्या हो चुका? क्या अभी तक? मैं कह रहा हूँ ये दंगा ही नहीं होता। अगर योगी जैसा मुख्यमंत्री हरियाणा में भी होता तो ये दंगा ही नहीं होता, उसके पहले ही लोग गिरफ्तार कर लिए जाते।